गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अजय गुप्ता आज के लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ाएंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध एवं फलन। ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स का सेकंड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही, आपके बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही, यानी 12 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद भी यह क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका। आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में, फर्स्ट ईयर के आपके कोर्स में थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन। उसमें भी इसका यूज है। इसी रिलेशन फंक्शन का यूज कहां पे है? ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन में। ठीक है। फिर उसके बाद इसका ही यूज है। 13 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में ही है। 13 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में लिमिट एंड डेरिवेटिव है। लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव में भी इसका यूज है। इसके साथ साथ सेकंड ईयर में देख लीजिए, आपकी सेकंड ईयर के कोर्स में यही रिलेशन फंक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन के बारे में। सेकंड चैप्टर आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन। सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन है, उसमें वहां भी इसका यूज है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एवं डिफरेंशियबिलिटी है, वहां भी इसका यूज है, इसी रिलेशन फंक्शन का। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। 7 नंबर चैप्टर में इंटीग्रेट है, वहां भी यूज है। 8 नंबर चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट है। 9 नंबर चैप्टर में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, 9 नंबर चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो सब जगह इसका यूज है। जैसे इसके पहले बताए थे कि सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट अगर आएगा तो रिलेशन फंक्शन आएगा, रिलेशन फंक्शन आएगा ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन फर्स्ट ईयर के आप में। फिर यही लिमिट एंड डेरिवेटिव में फर्स्ट ईयर में 2 चैप्टर में इसका यूज है, कॉन्सेप्ट चलेगा। फिर सेकंड ईयर में आपकी रिलेशन फंक्शन, यही रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, थोड़ा लेवल हाई है। फिर इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो भी सेकंड ईयर में आपके सेकंड चैप्टर में है, वो भी, उसमें भी इसका यूज है। फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है, वहां भी इसका है, डोमेन रेंज ये सब पूछा गया है, वो ये क्लियर रहेगा। रिलेशन फंक्शन तब आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट का एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। ठीक है। तो आप लोग पढ़ने से पहले पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जैसे जैसे बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, नोट्स करते रहेंगे। ठीक है ना? आर यू रेडी? ओके। तो आइए देखते हैं रिलेशन फंक्शन में छोटी छोटी कुछ डिफिनेशन है। सबसे पहले क्या, रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले तो आपको सेट जानना जरूरी है। ठीक है। रिलेशन फंक्शन में आपको सेट्स जानना जरूरी है, और सेट से आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग इसके पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं पहले वो पढ़ लें, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। क्योंकि वो अगर सेट आएगा तो रिलेशन फंक्शन आएगा, और रिलेशन फंक्शन अभी बताए हैं। फर्स्ट ईयर में 2 ऐसे चैप्टर है जो रिलेशन फंक्शन पर डिपेंड है, और सेकंड ईयर में कितने हैं? सेकंड ईयर में 7-8 चैप्टर बताए हैं जो क्या है, डिपेंड है पूरी तरीके से। 7 चैप्टर ऐसे जो डिपेंड है इसी रिलेशन फंक्शन पे। तो देखिए सबसे पहला यहां पे आता है कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या चीज है? ठीक है। ऑर्डर पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम युग्म। क्रम युग्म, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? क्रम युग्म। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम को भी लाभप्रद हो, इंग्लिश मीडियम को भी लाभप्रद हो।
कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं एनसीईआरटी का ही आप बताते हैं, एनसीईआरटी अपने आप में परफेक्ट है, इसका एक दिन और भी इसका अलग से एक लेक्चर दे देंगे, एक वीडियो बनाकर भेज देंगे आपको कितना इंपॉर्टेंट है। केवल आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब नहीं, इसकी थीम को समझने का प्रयास करिए, इसकी थीम क्या है, डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो देखिए क्रम युग में क्या चीज है। एन ऑर्डर पेयर इज एन ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ made in a specific or fixed order. फिक्स्ड order, कितना प्यारा सा डेफिनेशन है। ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ एंट्रीज, जो सेट्स दिए गए हैं उनके एलिमेंट्स दिए गए हैं, मेड इन ए स्पेसिफिक और फिक्स्ड ऑर्डर। An order pair is a entries made in a specific or fixed order। है ना समझ में? हिंदी में देख लीजिए क्या है। क्रम युग्म ऐसे युग्म है, एक ऐसा युग्म है जो एक निश्चित क्रम से रखा गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट ए कोई सेट है उसमें ए एलिमेंट है और बी कोई सेट है जिसमें मान लीजिए बी एलिमेंट है, तो इनके ऑर्डर पेयर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और बीच में कामा का यूज कर लिया जाता है, बीच में कॉमा का यूज कर लिया जाता है। ये क्या हुआ, अब यहां पे क्या बनेगा, जो ए है बिलोंग टू, जो ए है वो बिलोंग टू सेट ऑफ ए एंड B belong to set of B। सेट A के एंट्रीज और B के एंट्रीज का क्या है, एक ऑर्डर है, एक फिक्स्ड ऑर्डर किया गया जिसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, क्रम युग्म कहते हैं, निश्चित ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जब ऑर्डर पेयर आप लोगों को समझ में आ गया है तो यही हमको चाहिए क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, कार्ती गुण। देखिए डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्ती गुण। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, the Cartesian product of A cross B is the all order pair, is the all order pair of A and B। Definition इसका देख, given two non empty sets A and B, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair of elements from A and B। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, the Cartesian product A cross B या A Cartesian product B is the set of all ordered pair, set of all ordered pair। यहां इसका शब्द का बहुत महत्व है। क्या चीज कह रहा है, क्या, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए।
A and B, the Cartesian product A cross B is the set of all order pair of elements from A to B या A and B. ठीक है, क्या हुआ डेफिनेशन? Let two non-empty sets A and B, then the Cartesian product of A cross B is the sets of all order pair. The sets of all ordered pair, यहां मेन रूप से all ordered pairs of elements A to B. आप सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B अगर कहा गया है तो किस ऑर्डर में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में A कॉमा B ऑर्डर पेयर तो यही कहा गया है. A कॉमा B सच दैट A belong to A set and B belonging to B set. क्या बताएं? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B या A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी. A belonging to A, B belonging to B होना चाहिए. कुछ एग्जांपल देख लीजिए कैसे होगा. इफ A इज इक्वल टू 1 2 and B is equal to 3 4, इसका ऑर्डर पेयर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B is equal to बनेगा क्या? देखिए क्या रहा? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A and B. ठीक है ना? A and B यानी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कहा गया ईच एलिमेंट ऑफ A is related by each element of B. A के प्रत्येक एलिमेंट का B के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए. डेफिनेशन देखिए, बहुत अच्छा डेफिनेशन है. टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, the Cartesian product A क्रॉस B is the set of all order pair. all order pair होना चाहिए. ठीक है ना? ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A and B. A and B के प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट ऑफ A हैव ए रिलेशन या ए ऑर्डर पेयर टू ईच एलिमेंट ऑफ B. तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए सेट के रूप में पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1 का 3 के साथ. तो 1 ऑर्डर पेयर क्या 3 बनेगा. ऑर्डर पेयर में बताया ना कि ये छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं और दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बीच में कामा का यूज कर लेते हैं. तो 1 3 1 रिलेट कराइए 3 से, यानी 1 ऑर्डर पेयर 3 का होना चाहिए. फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ. ठीक है. फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ. ठीक. इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं. अगर 2 सेट दिए गए हों A B, यहां पे 1 2, यहां पे 3 4, तो 1 का जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ A रिलेट टू ईच एलिमेंट ऑफ B. या ये जो दिया गया है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A and B. ये बहुत महत्वपूर्ण इसका वर्ड है. और सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो ऑल ऑर्डर पेयर करना है, यानी 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ? 4 के साथ. 1 का 3 के साथ. इसी तरीके से 2 का भी 4 के साथ, 2 का 3 के साथ. ठीक है ना? तो 1 का 3 के साथ लिख दिए हैं, फिर 1 का 4 के साथ लिख दिए हैं, 2 का 3 के साथ लिख दिए हैं, 2 का 4 के साथ लिख दिए हैं. अब यही ऑर्डर पेयर अगर ऐसा कहा होता B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, तब क्या बनता? यहां पे ऑर्डर पेयर कह रहा फिक्स ऑर्डर होना चाहिए. अभी यहां पे दिखाया गया क्या? स्पेसिफिक और फिक्स्ड ऑर्डर. जो ऑर्डर पेयर होता है फिक्स ऑर्डर में होता है. तो फिक्स ऑर्डर के लिए क्या? B कार्टेशियन प्रोडक्ट A अगर कहा गया तब क्या बनेगा? अब B कार्टेशियन प्रोडक्ट A कहा गया तो B से A की तरफ चलेंगे, B से A की तरफ चलेंगे. तो देखिए यहां पे B का यानी 3 रिलेट करेगा 1 से, यानी 3 का 1, फिर 3 का 2, 3 का 2, फिर क्या 4 का 1, 4 1, 4 2, इस तरीके से.
ठीक है ना। क्या हुआ, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कहा गया हो तो श्योरली क्या होगा, ए फर्स्ट एलिमेंट होगा और बी सेकंड एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का 1 का इसके 3 ऑर्डर पेयर, 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का इसी 4 के साथ ऑर्डर पेयर। अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कहा गया हो तब कैसे होगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कहा गया हो तो बी से स्टार्ट करेंगे, यानी 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ होना चाहिए। यही जवाब आपका है। क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल होता है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए? तो जवाब देंगे नहीं इक्वल होता, कभी नहीं इक्वल हो सकता है। क्यों नहीं इक्वल हो सकता है, क्योंकि आप लोग जवाब देख ही लिए हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर वो फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए तब सही है, फिक्स ऑर्डर में नहीं है तो नहीं समझ सही है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना इसे। अब यहाँ पे देखिए 1 3 है और यहाँ पे 3 1 है, ऑर्डर पेयर ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, तो कभी भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पूछें कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा, तो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकता है जैसे 2 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, यहाँ पे ए बी दिया गया है इक्वल टू यहाँ पे 3 और 4 दिया गया है या 6 दिया गया है। तो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है, तो क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, वरना इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर इक्वल दिया गया है तो ए इज इक्वल टू 3 होगा, बी इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन इस रूप में दे दिया गया है, यहाँ पे 3 और बी दिया गया है, यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 2 और 7 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो क्या बी का पता लगा सकते हैं, तो जवाब देंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर में 3 है, या ऑर्डर पेयर में 2 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आया समझ में। ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब पहला फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है, तो वह ऑर्डर पेयर क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं होगा। कुछ आया होगा समझ में, इतना नोट कर लीजिए। फिर से अभी इसी बात को बताएंगे कुछ मिटा करके। अब स्टूडेंट देख लीजिए कुछ और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल। लेट P is equal to A, B, C and Q is equal to 1 3 6 7। इसका अगर P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q अगर फाइंड करना हो, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q फाइंड करना हो, तब कैसे, A का 1 के साथ या फिर इस तरीके से देखिए, P है Q है, A B C 1 3 6 7, तो 1 का किसके साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अभी डिफिनेशन दिए हैं ऑर्डर पेयर के लिए ने। ऑर्डर पेयर का क्या डिफिनेशन अभी यहां दिए थे, ऑर्डर पेयर इज ए पेयर, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ इंटीज मेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए, और उसके लिए क्या दिए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या भी यहां लिखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो ऑल ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, ए का 1 के साथ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर में ए का 1 के साथ, इसी ए का 3 के साथ, इसी ए का 6 के साथ, इसी ए का 7 के साथ ऑर्डर पेयर का मतलब फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए, ए पेयर ऑफ फिक्स ऑर्डर। तो यहां पे क्या बनेगा, पहले ए का लिख लीजिए, A1 A3 A6 A7, ये हो गया एक। अब इसी तरीके से बी का भी, B1 B3 B6 B7, बी का भी क्या हो सकता है, B1 B3 B6 B7। अब सी का भी इसी तरीके से बना नहीं रहे हैं, ठीक है, C1 C3 C6 C7,
C1 C3 C3 C6 और C7 हो जाए। ठीक है, अब इसी को दूसरे रूप से देखिए, अगर इसी जो ये P दिया गया है उसको अगर x एक्सिस मान लिया गया हो और जो Q दिया गया है उसको y एक्सिस अगर मान लिया गया हो, इक्वल डिस्टेंस पर अगर a x एक्सिस में माना गया है, यहाँ पे अगर a कह दिया जाए, यहाँ पे b कह दिया जाए, यहाँ पे c कह दिया जाए, a b c कह दिया जाए, और यहाँ पे 1 3 6 7 कह दिया जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर लाइन खींचे तो ये पॉइंट क्या बनेगा, देखिए ये पॉइंट क्या बनेगा, पहले x का यानी a और 1, देखिए a1 हो गया। अब ये पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, a3 हो गया। ये पॉइंट क्या बनेगा, a और यहां 6 a6 हो गया। अब ये पॉइंट यहां पे क्या बनेगा, a7 हम लिख दे रहे हैं, यहां क्या बनेगा a1 a3 a7 यहां a6 होगा। इसी तरीके से यहां क्या बनेगा, b1 b3 b6 b7, यहां क्या बनेगा c1 c2 c3, सही है, c3 यहां होगा, या c6 होगा, c7, इस तरीके से। अब जो ये x एक्सिस माने थे, ये y एक्सिस माने हैं, तो यहां से क्या बन रहा है, यही तो कार्टेशियन प्लेन कहते थे, कार्टेशियन प्लेन कहते थे, 2 डायमेंशनल में कार्टेशियन प्लेन ही तो कहते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x एक्सिस है इसको, और जो ये y एक्सिस है इसको इरेज कर देंगे। क्यों, क्योंकि नंबरिंग केवल नंबर की बात तो नहीं ना होगा, 1 2 3 की बात नहीं ना होगा, ABCD की बात होगा। क्या होगा, तो ये x एक्सिस y एक्सिस को इरेज कर देंगे। अब जो ये बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो कार्टेशियन प्लेन का ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस आर्डर में भी निकाला जा सकता, इस रूप में भी लिखा जा सकता। तो इसके माध्यम से आप देख रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस ये क्या आ रहा है, 2 डायमेंशनल आ रहा है प्लेन, 2 डायमेंशनल। टू डायमेंशनल प्लेन हो रहा है, 2D के अंतर्गत आ रहा है, 2 डायमेंशनल पर, यानी x एक्सिस y एक्सिस, इसलिए एक आप P क्रॉस Q के रूप में। ठीक है, देखिए ये इसको इस जो मेथड से लिखे हैं उसका क्या नाम है, इसको कह सकते हैं बाई एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन के रूप में लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन के रूप में लिख रहे हैं ना, तो कार्टेशियन प्लेन या बाई ग्राफ मेथड भी कहते हैं, ग्राफ मेथड भी कहते हैं। अब इसी को टेबुलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म। देखिए टेबुलर फॉर्म क्या चीज, टेबुलर फॉर्म में क्या चीज है, क्या करेंगे, यहां पे लिख लीजिए P का स्टेप, यहां P का स्टेप लिखिए क्या है, ABC, इधर 1 Q का स्टेप 1 3 6 7, ठीक है। तो मिला जुला कर वही चीज है, थोड़ा नाम अलग है, ठीक है ना। इसको इसका नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ए का 1 के साथ यहां कोई भी ऑपरेशन लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सिंबल बना लीजिए। क्या बनेगा, A1 यहां हो गया, A का 3 में A3 हो गया, A का 6 में A6 हो गया,
ए का 7 में A7 हो गया, फिर यहां से B1 B3 B6 B7, यहां पे क्या C1 C3 C6 C7, ठीक है। इस तरीके से भी वही चीज आया है, ठीक है, वही चीज इस तरीके से भी आया है। अगर यही हमको क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी फाइंड करना होता तब कैसे बनता? क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी अगर फाइंड करना होता तब क्या बनता? क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट पी फाइंड करना होता तो क्यू का पहले एलिमेंट लिख लेते, यानी इस तरीके से 1 का किसके साथ? ए के साथ, ठीक है, या टेबल बनाकर ही बता दें। यहां पे क्या है, टेबल एरो डायग्राम मेथड से ही बता दें। क्या चाहिए? पहले क्यू होना चाहिए, फिर पी होना चाहिए। क्यू का पार्ट कितना है? 1 3 6 7, यहां पे ए बी सी, ठीक है ना। अब 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा हम यही एरो डायग्राम ही बनाएंगे, या फिर उसे रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट बना देंगे। 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 1 का हो गया। फिर इसी तरीके से 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। फिर क्या बनेगा? 6 का ए के साथ, 6A 6B 6B 6C, फिर 7A 7B 7C, ठीक है। देखिए 1A 1B 1C, 1A 1B 1C, फिर 3A 3B 3C हो गया। फिर 6A 6B 6C, 6A 6B 6C, 7A 7B 7C, 7A 7B 7C। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कुछ फिर से देख लीजिए। अभी इसके पहले, ये सब बताने से पहले क्या बताए थे? ऑर्डर पेयर बताए थे। थोड़ा समरी देख लीजिए। ऑर्डर पेयर बताए थे। ऑर्डर पेयर में क्या बताए थे? ऑर्डर पेयर इज ए पेयर मेड एंट्रीज इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। यहां ये फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। क्या ऑर्डर पेयर एक सेट है? जवाब देंगे नहीं। ऑर्डर पेयर जो होगा, ऑर्डर पेयर इज नॉट ए सेट। ऑर्डर पेयर कभी सेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जवाब हुआ। और क्या नोट भी समझ लीजिए। फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑर्डर पेयर में क्या होगा? इक्वलिटी। दूसरा क्या है? इक्वलिटी के लिए ऑर्डर पेयर इक्वलिटी कब हो सकता है? जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट के इक्वल है तो ऑर्डर पेयर क्या होगा? इक्वल होगा, वरना ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकता है। अब यहीं पे हम देख लें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या भी डिफिनेशन दिए हैं? लेट टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, the Cartesian product A and B is the set of all, क्या बताएं? Is the set of all order pair of elements A and B, set of all order pair A and B। तो यहां पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A and B, तो यहां पे क्या होना चाहिए? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से उसका क्या होना चाहिए? एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर कह रहा सेट्स ऑफ, तो ऑर्डर पेयर पहला चीज नोट समझ लीजिए। इसमें वहां क्या नोट बताए? फर्स्ट में यहां पे ये भी नोट ही है। यहां ऑर्डर पेयर क्या सेट नहीं हो सकता, लेकिन यहां ऑर्डर पेयर क्या होगा? एक सेट्स होगा, यहां पे सेट्स होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है? ऑर्डर पेयर फिक्स्ड होंगे। ऑर्डर पेयर जो होगा उसका क्रम क्या होगा? एक निश्चित होगा। ऑर्डर पेयर का क्रम यहां ये भी नोट कर सकते हैं। इनका जो ऑर्डर होगा वो फिक्स्ड होगा।
ऑर्डर इसका फिक्स्ड होगा। यहां भी क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा वो फिक्स्ड ऑर्डर में ही होगा, फिक्स्ड ऑर्डर में होगा। ठीक है, और देख लीजिए क्या, अगर दो सेट दिए गए हों, एक सेट क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, अभी डिफिनेशन दिया गया है ना, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर उसमें एक सेट हो और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट हो, कोई एक अगर नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई होगा। लिख दें, आइदर ए और बी इज empty set, then Cartesian product is phi। प्रोडक्ट इज phi। थोड़े छोटे में लिख दे रहे हैं क्योंकि पूरा हमको समझाना इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा आप लोग हमको फील कराना है, आप लोगों को ना फीलिंग कराना है। हम मिटाकर भी लिख सकते थे, उसे मिटाकर अभी एक बार और फिर से हम समझा देंगे। यहाँ हमको फीलिंग कराना है, यहाँ इस एग्जांपल दे देकर हमको फीलिंग कराना है। क्या बताएं, ऑर्डर पेयर सेट नहीं हो सकता है, दूसरा इक्वलिटी तब हो सकता है जब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है, थर्ड बात बताएं फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ क्या सेट से या सेट के रूप में होता है या फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। अगर कोई दो अगर ऑर्डर पेयर दिए गए हों, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा हो किसी दो सेट का, तो क्या बनेगा, उनके जो अगर कोई एक एम्प्टी हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। फोर्थ देख लीजिए क्या होगा, अगर कोई एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, आप लैंग्वेज नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इनफाइनाइट अगर सेट होगा कोई एक, आइदर ए और बी, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, then Cartesian product is infinite। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनफाइनाइट होगा। एक और है थोड़ा सा, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की नंबरिंग अगर पूछा गया है तो नंबर ऑफ अगर ए कह दिया गया हो, पी एलिमेंट हो, नंबर ऑफ क्यू में अगर कह दिया गया हो, नंबर ऑफ बी में अगर कह दिया गया क्यू है, या ये कह दें यम एन के रूप में हो, यम हो एन हो, तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यम एन हो जाएंगे। एक और चीज देख लीजिए, 6 नंबर में कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है ना, इतना नोट करिए, भी फिर से समझा दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसके पहले लिखे थे वही चीज थोड़ा स्पष्ट लिख दिए हैं। क्या चीज, जो यहां था पहला क्या, ऑर्डर पेयर इज नॉट ए सेट, ऑर्डर पेयर सेट नहीं हो सकता। टू ऑर्डर पेयर इज इक्वल, फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। फिर ऑर्डर पेयर इज फिक्स्ड, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में इट इज ए सेट, यहाँ क्या है, सेट नहीं था, सेट है, फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। इफ ए और बी, ए या बी में से कोई एक इनफाइनाइट है तो दूसरा भी टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट होगा। कोई एक अगर एम्प्टी सेट है तो पूरा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब और उसके बाद क्या, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम एन हो जाएगा। फिर अगला लिखे, जनरली ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। तो इतना नोट कर लीजिए। ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बता दें। अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है, जैसे वहां पे ऑर्डर डबलेट था यानी ऑर्डर पेयर था, उसी तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 2। इसका अगर फाइंड करना हो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तब क्या बनेगा, तो सबसे पहले ये फाइंड करना है, फाइंड ये करना है तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल लीजिए। कैसे बनेगा देख लीजिए, ए है
1 2 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 में, 1 का 2 में, लिख लीजिए 1 1 1 2, और क्या बनेगा फिर 2 का 1 में, 2 का 2 में, 2 1 2 2, ये हो गया। अब इसी तरीके से हमको निकालना क्या है, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो क्या हो जाएगा इसका जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आया, इसका एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, तो देखिए कैसे। यहाँ क्या है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इसको बी भी मान सकते हैं कि मान ले बी और ये ए है, यानी 1 2 ही है, इसमें क्या बनेगा 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2। अब इसका एक बार इसके साथ, इसका इसके साथ लिख लीजिए, क्या बनेगा 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1 हो गया, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, और क्या बनेगा इसी तरीके से यह बनेगा 1 2 1 हो गया, और क्या बनेगा 1 2 1 और 1 2 2, ये भी बनेगा 1 2 2 हो गया, और क्या बनेगा इसी तरीके से 2 1 1 2 1 1, और क्या बनेगा 2 2 2, यह हो गया 2 1 2 2 1 1, देखिए 2 1 1 2 1 2, फिर इसी तरीके से क्या बनेगा 2 2 1 या 2 2 1, फिर 2 2 2, काउंट करिए, अभी बताया ना नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ पूछा गया होता नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो क्या हो जाएगा इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, देखिए 1 2 3 4। इसी तरीके से नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अगर फाइंड करना हो तो क्या बनेगा 2 into 2 into 2, तो 2 into 2 into 2 क्या हो जाएगा 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक। अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए कह देता है P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज इक्वल टू, इस टाइप में 1 2 1 5 3 6 3 7, इस टाइप में पूछ लेता है। तो कहता है कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ एलिमेंट दिया गया है, तो वहां से P और Q का वैल्यू फाइंड करें। P और Q का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q वैल्यू फाइंड। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है P को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कंपोनेंट Q को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट कंपेयर करिए, 1 कंपेयर करिए किसको 1 P को, फिर यहां भी 1, तो रिपीट कर रहा है, तो रिपीट नहीं, यहाँ पे क्या 3 है, 3 P को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 1 3। इसी तरीके से Q का वैल्यू क्या बनेगा, अब सेकंड कंपोनेंट के लिए सेकंड 2 बिलोंग टू Q, और क्या बनेगा 5 बिलोंग टू Q, और क्या बनेगा 6 बिलोंग टू Q, 7 बिलोंग टू, यानी जो लास्ट वाला सेकंड होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सेकंड किसको Q को बिलोंग करेगा। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2 फिर 5 6 7, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q का कुछ एलिमेंट दिया गया है, उसमें P का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो P को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कंपोनेंट होगा Q को रिप्रेजेंट करेगा। सेट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई अगर एक से अधिक बार अगर लिखा गया तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, इसलिए 1 लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग जरूर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, पढ़िए,